Good morning to all of you. Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर किया जाता हो तो आप तक इन्फॉर्मेशन सीधे पहुंच सके, राइट। एंड हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, इकोनॉमिक्स, टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस, सीटेट एग्जामिनेशन। इफ यू इंटरेस्टेड ज्वाइन एनी पेड बैच, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch, right dear. It was all about the information and हमारा 18 पॉइंट पर ही थे जहाँ मैंने वीडियो रोका था, ठीक है ना। यहीं से हम रीस्टार्ट करते हैं। और हमारा एनईपी चल रहा है, ठीक है ना। और एनईपी 2020 चल रहा है जो आपके ऑल काइंड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रिलायबल है। तो आप इसको वीडियो को सुनिए, देखिए, पढ़िए, चिंतन मनन कीजिए और अपनी सफलता को मकाम दीजिए। दशकों से उच्चतर शिक्षा का विनियमन बहुत सख्त रहा है, जिसे बहुत कम प्रभाव के साथ विनियमित करने का प्रयास किया गया। विनियामक प्रणाली का कृत्रिम और विघटनकारी स्वभाव बहुत ही बुनियादी समस्याओं से प्रभावित रहा है, जैसे कुछ ही निकायों में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण। इन निकायों के बीच स्वहितों का टकराव होता रहा है, राइट, जिसके फलस्वरूप जवाबदेही की कमी व्याप्त रही है। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने और इसे कामयाब बनाने के लिए नियामक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में यह सुनिश्चित करना होगा कि विनियमन, प्रत्यायन, फंडिंग, शैक्षणिक मानकों के निर्धारक जैसे विशेष कार्य विशिष्ट, स्वतंत्र और सशक्त संस्थाओं व्यवस्थाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह सिस्टम में चेक एंड बैलेंस पॉइंट शुड बी नोटेड। चेक एंड बैलेंस क्या होता है ये आप ये शब्द नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर आप कोई टॉपिक लेके आऊँगी, ठीक है ना। चेक एंड बैलेंस इकोनॉमिक्स के सीरीज में लेके आऊँगी इसको थोड़ा सा। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। एंड निकायों के आपसी हितों में टकराव को कम करने और कुछ निकायों में शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को खत्म करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए चारों संस्थानिक व्यवस्थाएं जो इन चार आधारभूत कार्यों को करती हैं, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने के साथ साथ साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक तारतम्यता के साथ विकसित करें। इन चार संरचनाओं को एक प्रमुख संस्था भारतीय उच्चतर आयोग HECI, ठीक है, के तहत चार स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाएगा। HECI का पहला अंग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद होगा। यह उच्चतर शिक्षा के लिए एक साझा और सिंगल पॉइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा, जिसमें शिक्षक शामिल हैं किंतु चिकित्सीय एवं विधिक शिक्षा शामिल नहीं है, और इस तरह नियामक प्रणाली में दोहराव और अव्यवस्था को समाप्त करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यवस्था के भीतर वर्तमान में अनेकों विनियामक संस्थान उपस्थित हैं। इस एकल बिंदु विनियमन को सक्षम करने के लिए मौजूदा अधिनियमों की पुनर्संरचना और निरसन और विभिन्न मौजूदा नियामक निकायों की पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। NHRC को लचीले लेकिन सख्त और सुविधात्मक तरीके से संस्थानों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि कुछ महत्वपूर्ण मामले विशेष रूप से वित्तीय ईमानदारी, सुशासन और सभी ऑनलाइन ऑफलाइन वित्त संबंधी मसलों का स्वप्रकटीकरण, ऑडिट
प्रक्रियाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, संकाय, कर्मचारी, पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्रतिफलों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। यह सूचना सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक वेबसाइटों, जो कि NHERC द्वारा संचालित की जाती हैं, पर मुहैया कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर इन सूचनाओं को अद्यतन और सटीक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। सार्वजनिक की गई सूचनाओं से संबंधित हितधारकों और अन्य लोगों द्वारा किसी भी शिकायत गुहार को NHERC द्वारा सुना जाएगा, इसका हल किया जाएगा। एक निश्चित समय अंतराल पर प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान में रैंडम तरीके से दिव्यांग छात्रों सहित चुने गए छात्रों के मूल्यांकन फीडबैक ऑनलाइन लिए जाएंगे। ऐसे विनियमन को सक्षम बनाने की प्राथमिक प्रक्रिया प्रत्यायन होगी। इसलिए HECI का दूसरा अंग एक मेटा अक्रेडिटिंग निकाय होगा, जिससे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC के नाम से जाना जाएगा। संस्थानों के प्रत्यायन मुख्यतः कुछ बुनियादी नियम कायदों, सार्वजनिक स्वप्रकटन, मजबूत गवर्नेंस और परिणामों के आधार पर होगा। साथ ही यह पूरी प्रक्रिया मान्यता देने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र समूह द्वारा पूरी की जाएगी और NAC द्वारा सबकी निगरानी की जाएगी और इसका संचालन किया जाएगा। NAC द्वारा समुचित संख्या में संस्थानों को मान्यता देने के अधिकार हेतु कार्य किए जाएंगे। कम समय में ही ग्रेडेड मान्यता देने के लिए एक मजबूत प्रणाली को स्थापित किया जाएगा, जो सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वायत्तता, स्वप्रशासन, गुणवत्ता के तय मानकों को हासिल करने के लिए चरणबद्ध बेंचमार्क तय करेगी। परिणाम स्वरूप सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान अपनी अपनी संस्थान विकास योजना IDP के जरिए अगले 15 वर्षों में मान्यता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का उद्देश्य तय करेंगे। इस तरह ये संस्थान एवं स्वसंचालित डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों यानी क्लस्टरों की तरह बनने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ठीक, आगे चलकर यह प्रक्रिया वैश्विक मानकों के अनुसार एक दुधारी प्रक्रिया बन जाएगा। HECI का तीसरा अंग उच्चतर शिक्षा अनुदान, जैसे UGC होता है ना, वही हाई एजुकेशन ग्रांट कमीशन का गठन किया जाएगा, जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा की फंडिंग, वित्त पोषण का कार्य करेगा, जिसमें संस्थानों द्वारा विकसित IDP और इनके क्रियान्वयन के जरिए प्राप्त की गई उन्नति शामिल है। HEGC को छात्रवृत्ति के वितरण के लिए और नए फोकस क्षेत्रों को शुरू करने और बहुविषयी क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता कार्यक्रमों के प्रस्तावों के साथ उनके विस्तार के लिए विकासात्मक निधियों का कार्यभार सौंपा जाएगा। HECI का चौथा विभाग समान शिक्षा परिषद GEC होगा। यह उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा, जिन्हें स्नातक परिणामों के नाम से जाना जाएगा। GEC द्वारा एक उच्चतर शिक्षा आयोग शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क NHEQF तैयार किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के संगत होगा, ताकि व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा से
शिक्षा आसानी से समन्वित किए जाने में आसानी हो। ठीक, इस तरह सीखने के परिणामों के संदर्भ में NHEQF द्वारा अग्रणी उच्च शिक्षा योग्यता का निर्देशन किया जाएगा, जो एक डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र के रूप में होगा। इसके अलावा GCNHEQF के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफ़र मानक आदि मुद्दों के लिए समानरूप और सुविधाजनक मानदंड स्थापित करेगा। GEC उन विशिष्ट कौशल की पहचान करेगा जो छात्रों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान 21वीं शताब्दी के कौशल के साथ पूर्ण विकसित शिक्षार्थियों को तैयार करने के उद्देश्य से प्राप्त करना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE मालूम है ना इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, आर्किटेक्चर काउंसलिंग COA, फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया PCI, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET आदि का पुनर्गठन व्यावसायिक मानक सेटिंग निकायों PSSB के रूप में किया जाएगा। वे उच्चतर शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उन्हें GEC के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये निकाय PSSB के रूप में पुनर्गठन के बाद GEC के सदस्यों के रूप में पाठ्यक्रम संरचना, शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने और उनके डोमेन अध्ययन के विषय के शिक्षण और अनुसंधान और विस्तार के बीच समन्वय जारी रखेंगे। GEC के सदस्यों के रूप में वे पाठ्यक्रम के ढांचे को निर्दिष्ट करने में मदद करेंगे, जिसके आधार उच्चतर शिक्षा संस्थान अपना स्वयं का पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार PSSB बिना किसी नियामक भूमिका के लर्निंग और प्रैक्टिस के विशेष क्षेत्रों में मानकों या अपेक्षाओं को निर्धारित करेगा। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह तय करेंगे कि उनके शैक्षणिक कार्यक्रम और अन्य विचारों के बीच किस तरह से तय मानकों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और यदि आवश्यक हो तो वे PSSB मानक सेटिंग निकायों से सहयोग लेने में भी समर्थ होंगे। इस तरह के बेटा मैं 2 मिनट में आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आई थिंक माई सन इज़ गोइंग टू ट्यूशन ना, सो थोड़ा सा 2 सेकेंड के लिए मैं आई हैव टू क्लोज द डोर एक्चुअली।